गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू योर चैनल। मैं लोकेश सर फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जो कि कल हम देखने वाले थे लेकिन कल क्लास नहीं हो पाई। और आज मैं लेके आया हूँ आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए सेकंड जो पार्ट है आपका, जिसमें आपके पूरे न्यूमेरिकल्स जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्पेशली फॉर बोर्ड। आपको पता है कि अभी एंट्रेंस का चालू हुआ नहीं है। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, कल टीचर्स डे है और टीचर्स डे के दिन मुझे किसी एक को टॉपिक पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट मेरी नकल करके दिखाए क्लास में। ठीक है, तो मैं उसका एक वीडियो भी बनाऊंगा और चाहूँगा कि मैं मेरे वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करूँ। ठीक है, कल हम देखेंगे, उस पर थोड़ा मज़े करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हमारा जो टॉपिक है, दो टॉपिक मतलब पूरा ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो मेन टॉपिक है आज के, वो मैं आज का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम उसके क्या लेते हैं, ऑब्वियसली फॉर्मूले लिस्ट देख लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा उसमें यूज होने वाला है और उस फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, अभी जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं मैं, वो टॉपिक से जो भी न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, कितने फॉर्मूलेज? एक। वो कौन सा फॉर्मूला है वही मैं आप बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है, समझ गया कौन सा फॉर्मूला है? नहीं समझा? अभी समझेगा। देखो, पहला ही फॉर्मूला है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। क्या फॉर्मूला है बोलो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। समझ में आया? अब बोलो भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस का फॉर्मूला क्या होगा? याद रखना ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस का फॉर्मूला होता है 3/2 PV। क्योंकि आपको भी पता है कि मोनोएटॉमिक गैस का स्पेशली बोलूंगा मैं, मोनोएटॉमिक गैसेस जो होते हैं उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, और उसका जो टोटल एनर्जी आता है वो आता है 3 × ½ kBT। अरे हाँ या ना? जैसे कि हम ये तो हमने नोटिस किया है, फिलहाल तो अभी उसका काम नहीं आएगा इसमें, जब आएगा तब मैं बताऊंगा उसमें। फिलहाल ये समझ के चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो होता है वो कितना होता है बोलो? 3/2 PV। ये कैसे डिराइव किया था वो भी बता देता हूँ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का हमने डेरिवेशन किया था, याद होगा कितना? कल ही पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया है क्या? अरे यार साला सॉरी 2 और 3 एक साथ लिख दिया था। बोलो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। अरे बोलो, बताया था क्या? याद है मैंने बोला था आपको यहाँ पे डेंसिटी को किसके टर्म में लिखना है? मास के टर्म में लिखना है, और डिवाइड में क्या लिखना है? वॉल्यूम। ऑब्वियसली यही फॉर्मूला होता है ना? और मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो फॉर्मूला है, बोलो ये फॉर्मूला क्या काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा? जो कि फॉर्मूला आपको दिख रहा है 12mCRMS का, इसको हम V² बोल सकते हैं ना सिंपली। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अब आपको कैसे पता कि वो काइनेटिक एनर्जी गैस की है? सिंपल, ये मास जो था कैपिटल, वो मैंने गैस का मास बोला था पिछले वीडियो में, आपको पता होगा, और स्मॉल m मॉलिक्यूल का मास था। अरे एक मॉलिक्यूल का। तो बोलो ये पूरा कैपिटल मास मैंने लिया है, मतलब वो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ही होगा। और बोलो ये 3 और इसको इधर लेके जाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 3 PV/2। अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज योर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। समझ में आया क्या? मैं पहले ही बोल रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला कुछ तरीके से किसी ना किसी से रिलेट होता ही है। समझा? ये याद रहेगा। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, देखो, सेकेंड नंबर वाला जो फॉर्मूला है वो भी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। क्या है बोलो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर यूनिट मास। अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस किसके टर्म्स में लिखना है? मास के टर्म्स, पर यूनिट मास। मतलब पर यूनिट मास का मतलब होता है मास कितना लेना है बोलो हमें? 1 kg। कितना लेना है? 1 kg। क्या आपको बात समझ गई? पक्का? बढ़ू आगे मैं। अब बोलो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो याद कौन सा रखना है? सिर्फ ये। अब इसको कैसे, मतलब इससे ये वाले फॉर्मूले कैसे आएंगे वो देखोगे अभी मैं जो बताने जा रहा हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ,
काइनेटिक एनर्जी गैस का फॉर्मूला क्या है बोलो? 3/2 पीवी है ना? बोलो नहीं है क्या? अब क्या पीवी को एनआरटी लिखा जा सकता है? बोलो हाँ या ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? 3/2 एनआरटी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई? अरे मुझे एक बात बताओ, हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास लिखने बोला गया है, तो वहां पे मास होना चाहिए, हाँ या ना? मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एन को क्या मास के टर्म में लिखा जाएगा? पिछले वीडियो में ही बताया है मैंने, एन को मास के टर्म में कैसे लिखा जाता है? बोलो मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। अरे बोलो बराबर है क्या? क्या यही फॉर्मूला आएगा? और आपको अगर याद होगा, मैंने पर यूनिट मास बोला, मतलब हमें ये मास की जगह या तो 1 पुट करना है या तो ये मास को इधर डिवाइड कर देना है। समझ में आया? तो ये कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू 3/2। ध्यान से सुनना, आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब यूज होगा तब। 3/2 RT बाय एम नॉट। एम नॉट इज मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास, ठीक है। अब क्या इसी फॉर्मूले को चेंज किया जा सकता है? देखो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू, अरे आर अपॉन, नहीं किया जा सकता, ये वो एनए में होता है, एवोगैड्रो नंबर में होता है ना, वो इसमें नहीं होगा। यही आंसर आएगा। समझ गया क्या? पक्का समझ गया? फिर से बोलूंगा मैं, पीवी की जगह एनआरटी लिख देना, और मास बोला तो उसको मास के टर्म में लिख देना है। हो गया आंसर, ठीक है। चलो थर्ड वाला फॉर्मूला देखो। अभी थर्ड वाला फॉर्मूला देखो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मोल। अरे बोलो अभी किसके टर्म्स में लिखना है? यूनिट मोल के टर्म में। किसके टर्म में? यूनिट मोल। यूनिट मोल का मतलब होता है एन के जगह कितना पुट कर देना है? 1। समझ में आया क्या? अरे बोलो अगेन शुरू होंगे हम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 पीवी, और पीवी की जगह क्या लिखा जाता है? बोलो एनआरटी, और एन को कितना पुट करना है? 1, या एन से इधर डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल इज इक्वल टू, बोलो आंसर क्या आएगा? 3/2 RT। समझ में आया? पक्का समझ में आया? ये आपको यही याद रखना है, ऐसा नहीं लग रहा है क्या? है ना? चलो एक और फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के टर्म्स में लिखना है, एक मॉलिक्यूल के लिए लिखना है। तो बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। तो एन के जगह 1 पुट कर दो, या तो एन को डिवाइड कर दो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो शुरू वही से करेंगे। बोलो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बोलो गैस का फॉर्मूला 3/2 पीवी। पीवी के जगह क्या लिखेंगे? एनआरटी, और बोलो नंबर ऑफ मोल के टर्म में एन को लिखा जा सकता है, हाँ। तो आंसर आएगा 3/2 एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर RT। अरे क्या एन से डिवाइड कर देना है? तो मेरा फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 R अपॉन NaT। और आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में बताया था, R अपॉन Na को KB बोला जाता है। क्या बोला जाता है? KB। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आया? अगर केबी दिया रहेगा तो ये यूज करना, और एवोगैड्रो ये दोनों दिया रहेगा तो ये यूज करना। समझ गया क्या? बोलो ही 100% पक्का? चारों में से कौन सा फॉर्मूला याद करना है? ये वाला। यहां से सारे फॉर्मूलेज हम अपने आप निकाल सकते हैं, और सिंपल है। मैं एक और बात बताता हूं, शॉर्टकट तरीका। देखो हर जगह पे ये तो 3/2 पीवी आएगा ही आएगा। ये तीनों को नोटिस करो। यहां पे देखो 3/2 RT इसमें भी है, 3/2 RT इसमें भी है, और 3/2 RT इसमें भी है। अरे है कि नहीं है? बस ये ध्यान में रखना है, पर मोल बोला तो कुछ भी डिवाइड बाय 1 करना है, मतलब इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसे का वैसे डिवाइड बाय 1 करना है। पर यूनिट मास बोला तो मोलार मास से डिवाइड करना है, और पर यूनिट मॉलिक्यूल बोला तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। समझ में आया क्या? पक्का? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। कि ये फॉर्मूलेज लिख लो। इसके बाद पहले इसके न्यूमेरिकल्स लेता हूं, फिर टॉपिक आएंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर टॉपिक करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे।
अरे बोलो बात समझ गई क्या? चलो देखो भाई कौन सा फॉर्मूला कब हम यूज करेंगे, ठीक है। जो पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर है वही वाले क्वेश्चन नंबर इसमें मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। मुझे जहां तक याद है हम 15वां न्यूमेरिकल या 16वां न्यूमेरिकल करने वाले थे। ऑब्वियसली टॉपिक ही नया है तो यार। चलो देखो 16वां न्यूमेरिकल अभी क्या बोलता है हमको, कुछ तो बोल रहा है भाई, ये बोलने दो। हाँ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, बस काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला है ना। चलो भाई पहले गिवन में लिख लेते क्या दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है गिवन में, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अरे 500 सीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर सीसी? सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। अरे मुंह में तो गोरा तो दिख रहा हो ना, नहीं दिख रहा क्या? दिखना चाहिए ना यार, है ना? नहीं भाई आपको ये दिखना चाहिए बस, मैं कैसा भी दिखूं चलेगा, वैसे भी मैं ढंग का ही हूं, सॉरी। अरे बोलो 5000 सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा 5000 सेंटीमीटर का क्यूब। अरे बोलो समझा क्या? अरे सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम का यूनिट होता है ना, मतलब हमें दिया क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ गई? अब बोलो सेंटी मतलब क्या? 10⁻⁻² होता है, और प्लस पावर 3 बोला तो इसको क्या कर दूंगा? 3 के पावर में लिख दूंगा। तो मेरा आंसर आएगा, इसको लिखेंगे 5 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अरे समझ में आया? मैं इतनी जगह जा रही है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो 3 - 6 क्या होता है? -3। तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आप लोग उसको फिर से लिख के रख सकते हो, ठीक है। मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर किसी को लगता है कि मैंने मिटाया क्यों, तो आप क्या कर सकता है, पीछे जाकर देख लेना क्या लिखा था मेरे। पहले सेंटीमीटर क्यूब था, मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। अरे समझ में आया? पक्का? उसने बोला एट, ये जो गैस है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। अरे बोलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, क्या प्रेशर की वैल्यू हमें पता होती है? हाँ, कितनी होती है? 1 बार। और 1 बार कितना होता है? 1.0, सॉरी 1 बार मतलब 1 बार, बिल्कुल 1 × 10⁵ पा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है भाई? बिल्कुल होता है। अरे यार स्टैंडर्ड प्रेशर दिया हुआ है उसने, ठीक है, दिया है तो वही लेंगे हम। बोलो क्या दिया हुआ है? 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे बोलो बात समझ गई क्या? और उसने काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला है गैस की। अभी थोड़ी देर पहले हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला लिखा था। अरे बोलो नहीं लिखा था क्या? और वही तो मैंने याद करने बोला था आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? 3/2 PV। हो गया ना भाई? कोई फॉर्मूला लगाने की मतलब मतलब सोचने की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? पट्ट से क्या करेंगे? हेडशॉट मारेंगे हम। अभी देखो पट्ट से हेडशॉट। 1.013 10⁵ इंटू व्हाट इज वी हियर? 5 × 10⁻⁻3। अरे समझा क्या? पक्का? अब क्या करेंगे बोलो? 2 से डिवाइड करूंगा इसको और बाकी 5 3 15 हो जाएगा। देखो और 2 से डिवाइड करो, बोलो आंसर 0.50 कितना आएगा? 2 6 12 बचा 2 5 10 अरे आएगा ना? 10 का पावर बोलो 2। चलो 15 का टेबल आता है। 15 5 75, 15 6 90 97 7, 15 5 75, 1 2 3 4। तो देखो यही आंसर होगा, मतलब 759। कुछ बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं ना? सही 759.75 जूल। देखो चेक करो आंसर। मेरे हिसाब से आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। मैंने कहीं पे गलती तो नहीं की है भाई, बिल्कुल सही है आंसर। इसके पहले वाला भी सही है, इसके बाद वाला भी सही है। अरे बोलो समझा ना? इजी था यार, बहुत इजी था। ठीक है चलो, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे न्यूमेरिकल मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा यार, मेरे को क्योंकि ना थोड़ा सा वो शर्म आती है इसीलिए। ठीक है तो हम शर्माएंगे नहीं अभी।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखेंगे, बड़े आगे। चलो, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। बोला ध्यान से सुनना लेकिन, क्योंकि इसमें आप लोग गलतियां कर सकते हो। हाँ, अरे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम पहले टू फाइंड में लिखेंगे। टू फाइंड, बोलो क्या लिखेंगे? पहले नंबर पे काइनेटिक एनर्जी पर को लाइन मारेंगे। चलो, बहुत आपको आता ही है लाइन मारना। अरे पर किलोमोल बोला है ना, तो लिख दिया पहले नंबर। दूसरे नंबर पे बोलो काइनेटिक एनर्जी पर केजी, मतलब ही पर यूनिट मास बोला है। और थर्ड नंबर पे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोला है। समझ में आया क्या बोल रहे हो? समझा ना? अब कुछ तो गिवन में दिया होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या दिया है। ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो ऑब्वियसली एक चीज मुझे पता चल गई, वो है मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। बोलो कितना होता है? 32। अरे होता है कि नहीं होता है? क्या ये वाला मास ग्राम में लिया जाता है? बोलो हाँ या ना? पक्का 100%। आगे बढ़ते हैं। चलो, अरे 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 टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस। इसका केल्विन में हो जाएगा 400 केल्विन। अरे हाँ या ना? आगे आर की वैल्यू दी हुई है हमें। आर दिया हुआ है 8.31 जूल पर केजी केल्विन, और कुछ जूल पर मोल लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, जूल पर मतलब जूल पर मोल के एक ही मतलब है। और एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है हमें Na 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल पर मोल। अरे बोलो समझ में आया क्या? आगे पूछा क्या है? बोलो जो चीजें लिखी है मैंने लिखाई है अभी। मुझे सब लोग एक बात बताओ, सब लोग जितने भी वीडियो देख रहे होंगे वो सब लोगों को मेरी आवाज जानी चाहिए। मैं बोलूंगा मेरी आवाज सुनो। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? अरे बोलो ना। हम पहले तो फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। कोशिश, ये देखो फॉर्मूला। अरे काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल बोला है ना? पर किलोमोल बोला है, पक्का बोला है कि नहीं बोला है? बोला है ना? पक्का। तो देखो भाई, पर किलोमोल मैं पता है क्या करूंगा? फॉर्मूला कैसे लिखना है ध्यान से सुनना। पहले मैं लिखना तो किलोमोल के लिए ही है, लेकिन पहले मैं किलोमोल के लिए नहीं लिखूंगा, पहले मैं मोल के लिए लिखूंगा। किसके लिए लिखूंगा? मोल। अब बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मोल? पर मोल का मतलब होता है 1 मोल। अरे हाँ या ना? पर मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल। और उसने कितने मोल के लिए बोला? किलो मतलब 1000। तो हम पहले 1 मोल के लिए लिखेंगे और उसी फॉर्मूले में 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत सिंपल वे में बताया मैंने। तो बोलो 1 मोल के लिए क्या 3/2 RT लिखा जाता है? मैंने बोला था पर यूनिट मास बोला तो मोलार मास से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट मॉलिक्यूल बोला तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, और पर मोल बोला तो कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे। तो बोलो इसका आंसर क्या 3/2 RT आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन क्या ये 1 मोल के लिए था? हाँ, हमें किलो मोल बोला तो हम इसको 1000 से क्या कर देंगे? बोलो मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बोलो समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट? ये 1000 कहां से आया? चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। बोलो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज इक्वल टू, बोलो 3 कितना दिया है? अरे 3 तो 3 दिया है सर, कुछ भी बोलते रहते क्या? 8 पॉइंट बोलो जल्दी से 31 इंटू टेम्परेचर बोलो 400 पिन टू 1000। अरे 10 टू दी पावर 3 लिख दो ना डायरेक्टली। अरे 2 से ये कटा, बचा 200। 2 3 सा क्या होता है? 6। तो मेरा आंसर आएगा, पहले तो ये 2 0 इसको दे देता हूं, वो हो जाएगा 5। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 1 सा 6, 6 3 सा 18, 6 8 सा 48, 49। ये रहा मेरा आंसर, चेक कर लो, यही आंसर है। और इसका आंसर देखो ऐसे लिखना, जूल पर किलोमोल। ठीक है, चलो। और नए किलोमोल नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये किलोमोल यहाँ लिख चुके हैं। यहाँ नहीं भी जूल भी लिखोगे चल जाएगा। कि 1000 जूल के लिए, 1000 किलोमोल के लिए
1000 मोल के लिए इतना एनर्जी, इतने जूल की एनर्जी, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, यहां लिख दिया ना, वाट मत लिखना, नहीं तो यहां लिखा, यहां नहीं लिखा किलोमोल तो यहां किलोमोल लिखना, पर किलोमोल। ठीक है, चलो। अरे बोलो सेकंड नंबर पे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पर केजी, ध्यान से सुनना ये भी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी पर केजी। अरे बोलो बात समझ गई क्या? मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला आप याद है? यही फॉर्मूला आएगा 3/2 RT, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे बोलो? मोलार मास से। अरे बोलो किससे डिवाइड करेंगे? मोलार मास से करेंगे। करेंगे, कर लो। अरे मुझे एक बात बताओ भाई, हमें पर केजी बोला है ना, और हमने ये जो मास लिया है वो किस में लिया है? ग्राम में। तो क्या इसको केजी में लिखना पड़ेगा? 0. सिंपली 32 इंटू 10⁻³ kg। अरे बोलो बात समझ गई क्या? यहीं पे वो, अब बोलो मैंने ये क्यों किया, समझा? पक्का समझ गया? चलो बढ़ते हैं। तो बोलो भाई फिर काइनेटिक एनर्जी पर केजी, आंसर बोलो क्या आएगा? 3/2, आर कितना? 8.31, टेम्परेचर कितना? 400, डिवाइडेड बाय, बोलो ये कितना? एमओ बोलो जल्दी से। 32 इंटू 10⁻³ अरे मुझे एक बात बताओ, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, होगा? चलो लिख गया मैं +3, ये देखो। अरे समझा? 10⁻, सॉरी, ये हो गया भाई +3, हो गया ना? अरे 2 से ये कटा, बचा कितना बोलो? 200। लेकिन मैं इसको अभी 100 तक ही करूंगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना? 10⁻²। अरे मुझे एक बात बताओ, ये 10⁻² और ये -3 क्या 10⁻5 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। अब बचा क्या है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से डिवाइड कर दो। 3 1 सा बोलो 3, 3 3 सा बोलो 9, 3 8 सा बोलो 24, डिवाइडेड बाय 16। अरे आएगा कि नहीं? सॉल्व करना भाई इसको, बोलो ना। 16 से डिवाइड कर दो, बोलो आंसर। बोलो 16 1 सा क्या होता है? बोलो 16 पॉइंट, बचेगा कितना? बोलो 89। 16 5 सा बोलो क्या होता है? 80, बचेगा कितना? 93। 16 5 सा क्या होता है? 16 5 सा अगेन 18, बचेगा 13, 130। 16 8 सा, तो ये रहा मेरा आंसर 10⁵ जूल। अरे बोलो समझ में आया क्या? 1.558, सेकंड का आंसर इतना ही होना चाहिए, और सेकंड का आंसर बिल्कुल इतना ही है, 1.558 10⁵ जूल। अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो समझा? पक्का? बढ़ू आगे मैं। अब ध्यान से सुनना भाई, तीसरे नंबर पे कैसे सॉल्व करना है। बोलो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोला है, तो सिंपल, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप समझ गए होंगे। यही फॉर्मूला आएगा, बस एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? तो मेरा फॉर्मूला आएगा 3/2 RT बाय एवोगैड्रो नंबर, और हजार का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मोल बोला था, किलो मोल, किलो मॉलिक्यूल नहीं बोला। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अरे बोलो 3/2 इंटू 8.31 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? ये हो जाएगा 200। अरे होगा ना? अब ध्यान से सुनना, करेंगे क्या हम? देखो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो इसको लिखूंगा 10⁻², ये हो जाएगा 23, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻21। अरे बोलो होगा क्या? ये 2 है ना, 2 - 23 21, माइनस में वो देखो लिखा। अब ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 हो जाएगा, और वो 6 को इससे डिवाइड कर दूंगा, नहीं तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। बोलो आंसर, इसका तो किया ही था हमने, ये तो है आंसर 49.86 डिवाइडेड बाय 6.02। अरे बोलो समझा? आपकी इच्छा है तो लॉग से सॉल्व कर लेना, आंसर बता देना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ दिया है, यहाँ से लॉग से ही किया है, आप लोग भी लॉग से ही करना। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 8.061 10⁻⁻21 जूल, और इतना ही आएगा। सॉरी 281 है,
ठीक है, अब एक बात देखो कैसे, 6 8 सा 48 होता है तो ऑब्वियसली 8 के ऊपर ही आंसर आएगा, इसीलिए मेरा आंसर आया 8.281। अब लॉग से सॉल्व कर लेना ये, ठीक है। इतना 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 हार्ड लॉग तो आएगा ही, आपको आएगा कि नहीं? अरे क्या करना है, चलो आप बता देते हो, नहीं तो छोटे बच्चे बोलेंगे भाई, छोटे बच्चे मतलब जिसके दिमाग बहुत छोटे हैं, या कुछ कुछ लोग जिसके पास दिमाग ही नहीं है, इसको बाहर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लॉग 49.86 माइनस लॉग 6.02, इसको सॉल्व करेंगे, लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर समझ गए सर हमको। चलो हो गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अरे बोलो समझा? चलो, अरे समझ में आया, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना, मैं पहले ही बोलूं, मैं ये वाला न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड में बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है समझ गया ना? पक्का? क्योंकि मैंने इजी मेथड में ही बताया है, टफ मेथड में बताता नहीं हूं भाई और दीदी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना है भाई, ठीक है। देखो उसने बोला, देखो जो जो पहले गिवन बोला ना वही लिखने का, एट 300 केल्विन लिख दिया। चलो उसने बोला टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। आगे व्हाट इज आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम। अरे वी आरएमएस या सी आरएमएस पूछा है, तो इसको कहां लिखा जाता है? टू फाइंड में, ये देखो लिख दिया। किसका पूछा है? तो हीलियम, तो हम यहां लिखेंगे फॉर हीलियम एटम। अरे मोलार मास दिया होगा उसका, देखो कितना दिया हुआ है मोलार मास, दिए ही नहीं है। अच्छा, मास ऑफ हीलियम एटम इज इतना यू। अच्छा ठीक है, लेकिन दिया होना चाहिए था यार, मोलार मास क्यों नहीं दिया हुआ है? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। मास ऑफ हीलियम एटम, मोलार मास ही होगा शायद वो, हाँ मोलार मास ही है, ठीक है। मोलार मास ऑफ हीलियम एटम इज 4u, और एक u की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। समझ में आया क्या? बोलो भाई पक्का? अब उसने बोला केबी भी दिया हुआ है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू दी पावर व्हाट -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। अब देखो सीआरएमएस पूछा है, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना है। मुझे जहां तक लगता है ये मास है कि मोलार मास है, जस्ट अ मिनट, अगर मैं चेक कर लेता हूं ना ये, क्योंकि वहां लिखा है मास ऑफ हीलियम एटम, तो ये एम भी हो सकता है, मुझे तो लग रहा है वो एम ही है। फिर मैं चेक कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना, चेक कैसे करेंगे। मुझे बोला है सीआरएमएस, बोला है तो सीआरएमएस का आपको फॉर्मूला याद होगा अगर, तो मुझे तो याद है √3RT बाय मोलार मास। अरे था क्या? नहीं याद है तो मैं बताता हूँ भाई कैसे आया था। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी होता है, बोलो हाँ या ना। और पीवी की जगह क्या लिखा जाता है? बोलो nRT। अरे हाँ या ना, ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3/2 nRT, बोलो बराबर। अरे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या हाफ mv² आता है? बोलो आता है कि नहीं आता है? पक्का आता है, ध्यान से सुनो। अरे ये जो n है उसको हम क्या करते हैं, किसके टर्म में लिखेंगे पता है? किसके टर्म में लिखेंगे? मास के टर्म में। तो यहां पे आ जाएगा m बाय मोलार मास। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई? पक्का आएगा, 100% आएगा। लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं लिखूंगा, 2 मिनट। अगर मैंने इसको n/na के टर्म में लिखा, किसके टर्म में लिखा? n/na के टर्म्स में, तो मेरा फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, हाफ mv², क्या आएगा? हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 r/na क्या होता है? बोलो kb होता है। r/na क्या होता है? kb होता है, और यहां आ जाएगा n। समझ में आया? अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 क्या हो जाएगा भाई? कैंसल। और v का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? v² इज इक्वल टू 3 इंटू n/kBt डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आया? बोलो ओनली मास।
अरे समझ में आया। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर n का क्या करना है, वहां पे देखो ध्यान से एक चीज लिखी हुई है, व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम। अरे भाई तो एक ही एटम होगा ना, एटम थोड़ी ना बोला गया है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना लिया जाएगा, 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक होता है ना हीलियम, पक्का। तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एक ही होता है, इसीलिए n के जगह कितना लिया जाएगा, 1। और ये m मोलार मास नहीं है, मास दिया हुआ है। समझ में आया क्या? ठीक है, ये आप फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने m अपॉन mo लिख के ये mm कैंसिल करके आपने इसको m0 क्यों नहीं बोला, गलत सोच रहे हो आप। मैंने, मुझे एक बात बताओ, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में दिया है ना, एक मॉलिक्यूल, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में लिखेंगे भाई। और ऑब्वियसली आर थोड़ी ना दिया है, दिया क्या है, केबी, इसीलिए केबी के टर्म में वहां लिखना ही पड़ेगा। अरे यार, अरे बोलो समझ में आ रहा क्या? और केबी के टर्म में तभी लिखा जा सकता है जब हम एनए से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? समझ रहा क्या? नहीं तो आर क्या पहले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 8.31 लिया जाता है, या कभी कभी 8.3, या कभी कभी 8.4, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दिया जो है उसका ही यूज करेंगे ना। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। देखो मेरे दिमाग में आएगा सॉल्यूशन में, अरे ये कैसे सॉल्व करूं, सीआरएमएस का फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं आएगा, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट में याद आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 पीवी, और पीवी मतलब होता है एनआरटी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम सी आर एम एस का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 3/2, एन के जगह लिखेंगे एन अपॉन एन ए आर टी। अरे बोलो समझा? और व्हाट इज आर अपॉन एन ए, के बी। 2 क्या हो जाएगा बोलो, कैंसल, और नंबर ऑफ मोल की जगह कितना, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने लिया जाएगा, 1। तो बोलेंगे फॉर हीलियम एटम n इज इक्वल टू 1। अरे बोलो बराबर। तो हम बोलो CRMS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 3 इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय मास। समझ में आया क्या? बोलो इसको सॉल्व कर लेते, रूट ले लेते, डायरेक्ट रूट ही लेता हूं ना। बोलो जल्दी से, 3 इंटू R, बोलो कि R, सॉरी, यहां पे R अपॉन एन ए क्या हो जाएगा, केबी। बोलो केबी कितना दिया है, बोलो जल्दी से, 1.38 10 टू दी पावर -23 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय m कितना दिया है, बोलो कहा गया। इसको देखो ध्यान दो, u की वैल्यू दी हुई है, तो हमें ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। देखो 1 u दिया हुआ है, तो मेरा आंसर आएगा 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27। अरे बोलो बात समझ गई क्या? एक काम करते हैं, इसके बाद में ना इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोलो भाई क्या आंसर आएगा, CRMS इज इक्वल टू अंडर का रूट, अरे 3 इंटू 300 क्या 900 हो जाएगा। 900 को बाहर निकालूंगा रूट के, तो क्या आंसर 30 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो रूट को मैंने उसको मैंने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। अरे समझा क्या? ये हो गया, ये क्यूबिक रूट नहीं है 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 का भी रूट बाहर ले लेते हैं। बोलो आंसर क्या आएगा, अरे बोलो ना जल्दी से। हाँ गुड, 2 आएगा। अब बोलो क्या इन दोनों को लॉग से सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल, ध्यान से सुनना। 23 कट जाएगा, बचेगा -4 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, तो वो बचेगा 10 टू दी पावर 4। अरे बोलो समझा? और इन दोनों को हम लॉग से सॉल्व करेंगे अंदर में, ठीक है। लॉग लगाएंगे और लिखेंगे 1.38 डिवाइडेड बाय 1.66। समझ में आया? इसको सॉल्व किया, बचेगा 15, यहाँ लिखेंगे हम। और एक बात, ये भी रूट के बाहर निकलेगा, बचेगा 10 टू दी पावर 2, और यहाँ लगाएंगे एंटी लॉग। कौन कौन है एंटी लॉग? बोलो जल्दी से, log 1.38 माइनस log 1.66। अरे बोलो समझा? इसका आंसर आएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर 2 एंटी लॉग
बोलो जल्दी से। इसका लॉग चलो निकालते हैं भाई, लॉग है हमारे पास, लॉग से ही करके दूंगा, ठीक है। वहां नहीं किया होगा तो बिना लॉग के नहीं आएगा, क्योंकि दो वैल्यू ऐसी है जो बहुत भयानक है भाई। चलो बोलो, इसका लॉग आएगा 0.13 का 8, 13 का 8 क्या है भाई, ये हो गया 13, ये हो गया 8, 1399। इसका लॉग बोलो 16 का 6, बोलो 16 का 6, 16 का 6 इज 2201, 0.2201। अरे बोलो समझा, तो मेरा आंसर आएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर 2। इसका बोलो जल्दी से, एंटी लॉग ब्रैकेट 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 में से 2 जाता है क्या, 1 में से 2 जाता है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9 पॉइंट -1। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि -1 -0 -1 होता है, 10 की पावर में ये हो जाएगा -1, 15 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर -1। इसका एंटी लॉग लेंगे हम और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 91 का 9 का 8, 91 का 9 का 8 में डिफरेंस है 15, 15 ऐड करेंगे आ जाएगा 8314, 8314, ठीक है, 8314। समझ में आया? 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो आंसर। 15 4 जा 60, 0 6 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 6 21, 2 कैरी, 15 3 जा 45, 47 4 कैरी, 15 8 जा 120 प्लस 4 124, डेसिमल 1 2 3। ये रहा मेरा आंसर, चेक करो ये आंसर सही है क्या, 10 का पावर 1 आएगा, है ना, मतलब आंसर आएगा 1247। चेक करो आंसर। क्या बात कर रहे भाई, अलग आंसर आया इसमें तो, क्यों, कहाँ गलती किया मैंने, लॉग एंटी लॉग गलत है क्या, लॉग एंटी लॉग गलत किया क्या, या मल्टीप्लिकेशन गलत किया? लेट मी चेक द आंसर अगेन, ठीक है। तो सफर मेरा 13 का 9 का, अरे रे 13 का 9 14, मैंने कुछ गलत ही ले लिया यार, सॉरी 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 सॉरी। 13 का 8 सही तो है, 13 का 8 ही तो लेना था, 13 का 8, 13 का 8, 1399 बराबर है, और 16 का 6, 16 का 6 ये भी सही है, कहीं गलत तो नहीं किया। 3 3 जा 9, 9 को बाहर निकाला 30 बराबर है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, लॉग बराबर लिया, सब्सट्रैक्शन चेक करते हैं। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 2 नहीं जाता 11 -1, 11 में से 2 गया 9 -1, सही है। मैं एंटी लॉग चेक कर लेता हूँ। 91 का 9, अरे यार सही तो है, 91 का 9 का 8, 8 टू 99 को 15 ऐड कर दो तो 8314, सही तो है। मल्टीप्लिकेशन गलत है क्या? 15 4 जा 60, 0 6 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 6 इज 21, 1 2 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 2 47, 4 कैरी, 15 8 जा 120, 124, इतना ही तो आ रहा है भाई। उसमें गलत आंसर दिया है, चेक कर लेना कैलसी में शायद, क्योंकि मैंने तो भाई गलती नहीं की कहीं पे भी, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर क्या पका रहे हैं यार। अरे भाई पहले आंसर आप लोगों के टारगेट में सही है नहीं है वो भी चेक कर लो यार एक बार। मैंने कहीं गलती तो मुझे नहीं लगता की है, वैल्यू तो जैसे कि वैसे ही पुट किया है मैंने। कैलसी से आप लोग से सॉल्व करके देख लेना, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 1247 मीटर पर सेकेंड। कैलसी से निकाल के देख लेना आप लोग, ठीक है। अरे नहीं नहीं, एक गलती हुई है हमसे, एक गलती हुई है, बिल्कुल हुई है भाई। अरे ये जो एंटी लॉग था वो रूट के अंदर सॉल्व करना था ना, मुझे लगता है कुछ कुछ लोग समझ भी गए होंगे। अरे हाँ या ना, एंटी लॉग कहाँ सॉल्व करना था? रूट के अंदर। ये समझ में आया क्या? पक्का? तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ू आगे अभी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने एंटी लॉग सॉल्व किया, जो भी आंसर मेरा आंसर आया ये,
आया ना। अब बोलो क्या 10 के पावर में -1 है? अरे बोलो 10 के पावर में -1 है ना। अब -1 का क्या मतलब है, हमें यहाँ इवन नंबर हो ना, तो ये डेसिमल को एक बार सामने बढ़ा देंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे -2। समझ में आया? और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा 15 इंटू इसका रूट बोलो 83 का, 83 का 1 का 4 स्क्वायर रूट 83 का हे रेसिप्रोकल ऑफ 4 डिजिट। अरे यार यही तो प्रॉब्लम होता है ना। मैं आप लोगों का ध्यान रहा होगा, मुझे पता है बहुत लोगों का ध्यान रहा होगा, मेरा ही ध्यान नहीं था वो, सॉरी। क्या बोल रहा था मैं, इसलिए तो मैं बोला गलत आंसर ही ना आ ही नहीं सकता। 83 का 1 का 4 में डिफरेंस है 1, आंसर आएगा 2.884। क्या आएगा आंसर? 2.884। 10 का पावर इसमें आएगा -1 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2। समझा? मल्टीप्लाई कर दो। 15 4 जा 60, 0 6 कैरी, 15 8 जा 120 प्लस 6 इज 126, 12 कैरी, 15 8 जा 120 प्लस 12 इज 32, 2 13 कैरी, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 प्लस 13 43। स्टिल आंसर नहीं आ रहा है भाई। अरे यार यही तो गलत लिया मैंने, 83 दिया ना मैंने, 8 पॉइंट। क्या ही गलतियां हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं वही बोला 83 लिया तो 2 पॉइंट में कैसे आंसर आएगा। 83 का 1 का 4 मीन डिफरेंस है, 4 का मीन डिफरेंस है 2, तो आंसर आएगा 9.118। क्या आएगा? एक काम करता हूं ना, उससे अच्छा एडिट कर लूंगा यार, एडिट कर लूंगा, एडिट करके डालूंगा एडिट। चलो डिलीट करके एडिट करके बढ़ते हैं। हाँ तो मैं बोल रहा था, बोलो क्या इसके बाद क्या आएगा? वो बहुत ही सिंपल है यार। बोलो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या बचेगा? 15। इसको सॉल्व करो भाई, बोलो जल्दी से। रूट में इसको बाहर फेंक देंगे, बोलो इसको बाहर फेंक देंगे तो आंसर क्या बचेगा? इसको बाहर फेंक देंगे तो आंसर बचेगा 10 टू दी पावर 2 और इसको रूट में सॉल्व करेंगे। बोलो जल्दी से। आंटी लोगो log 1.38 माइनस log 1.66, अरे बोलो बराबर है क्या? 15 इंटू 10 टू दी पावर 2, सॉरी 15 इंटू 10 टू दी पावर 2 अंडर रूट ऑफ एंटी लॉग ऑफ, इसका लॉग होता है 0.1399। मुझे याद है इसलिए मैंने बता दिया। इसका लॉग मुझे पता नहीं है। 16 का 6 ले लूंगा मैं, ले लो रे ले लो रे, ले लो रे ले लो रे। 16 का 6 2201, 2201। अरे बोलो समझ में आया क्या? तो मेरा आंसर आएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर 2। सॉल्व कर लोगे क्या आप? क्या रहने दूं? क्या सॉल्व करके दिखाओ? कुछ लोग बोल रहे होंगे सर सॉल्व करो ना, आपको आता नहीं क्या? अरे भाई आता है यार मुझे भी, काय को डरा रहे हो यार मुझे। 9 में से 1 गया 8, 9 1 में से 2 जाता क्या? नहीं, तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। 11 में से गया बोचो 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 बोचो, बोलो रे। अरे बोलो -1 में से 0 गया क्या? -1 ही बचेगा, इसीलिए -1 आया। इसका एंटी लॉग ले लो 15 इंटू 10 टू दी पावर 2। इसका एंटी लॉग आएगा क्या आएगा बोलो? 8 91 का 9 का 8, तो मेरा आंसर आएगा, बोलो समझ गया, 8.314 इंटू 10 टू दी पावर -1। मुझे एक बात बताओ, रूट में जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या 10 का पावर इवन नंबर होना चाहिए? बताया था। अब इवन होना चाहिए, तो इवन बनाने के लिए क्या ये डेसिमल को एक बार इधर शिफ्ट करना पड़ेगा? इसको क्या कर देंगे बोलो? 83.4 लिखेंगे और यहां कर देंगे -2। समझ में आया क्या? बोलो भाई। और इसके बाद का आप लोग सॉल्व बिल्कुल कर सकते हो। समझा क्या? तो बोलो आंसर क्या आएगा? 15 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू इसका रूट ले लेंगे और उसका रूट आ जाएगा 10 टू दी पावर -1, और इसका रूट देखो क्या आता है, 83 का 1 का 4। का 1, अरे यार स्क्वायर काय को ले रहा हूं मैं, क्या ही बोलूं अभी मैं, सदा समझ नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग, मतलब मेरे पास दिमाग है कि नहीं है? अच्छा सॉरी, है मेरे पास,
9.116 और 118, इसका आंसर आ रहा है 9.118। अब आप 15 का टेबल आपको आता ही है, बोलो भाई 15 8 का क्या होता है 120, 0 आ जाएगा 2 कैरी, 10 का पावर 1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। बोलो 15 1 होता है 15, 15 वहां पे 12 कैरी हुआ है, ठीक है। 15 1 15 प्लस 12 इज 27, 7 2 कैरी, 15 1 15 प्लस 2 7, अरे आएगा क्या पक्का 1 कैरी। 15 9 बोलो 15 9 135, 135 प्लस 1 इज 136, 136। अरे बोलो आया क्या, डेसिमल बोलो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1367.7 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो समझ में आया क्या, पक्का समझ गया। मुझे पता है वीडियो बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके छोड़ दूंगा और कल मैं एक और वीडियो डालूंगा इसमें, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट, केडीजी का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं सही में छोड़ दूंगा यार, छोड़ दूँ, पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो यार तुम लोग, तुम बड़ा टेंशन लेते हो यार बहुत, ठीक है। बस ये कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं और भी है, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए ना, जहाँ तक मुझे पता है मुझे कहाँ तक कराना है। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो। अरे मुझे बात बताओ, अंबर जरिया मुनिया वे कछिया, कलिया ना तोड़ मेरी माँ ने बोले, अरे सॉरी तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर जरिया। क्या बात है सर, कोरी कोरी मेरी कलाई बिंदिया काली काली। चलो आगे बढ़ो, एट व्हाट टेम्परेचर, अरे बोलो व्हाट मतलब क्या होता है, पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रश्न चिन्ह, बोलो बराबर क्या, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन आर्गन गैस इज इतना, इतना नहीं बोला, इज इक्वल टू बोला है। अच्छा एट व्हाट टेम्परेचर बोला तो टी तो पूछा है, अब वो T1 है कि T2 है मुझे नहीं पता भाई, अरे समझा। चलो बढ़ते हैं, उसके बाद बोला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब CRMS, किसकी CRMS आगे दिया है, ऑफ एटम इन एन आर्गन गैस, मतलब ये आर्गन गैस की दी हुई है, आर्गन, ठीक है। इसकी CRMS स्पीड सेम है, इक्वल है तो इक्वल टू दे दिया भाई टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम गैस, CRMS स्पीड ऑफ हीलियम गैस। अरे इसकी स्पीड का ही टेम्परेचर पूछा गया है, क्या इसका ही टेम्परेचर को आर्गन का टेम्परेचर बोला जाएगा, बोलो हाँ कि ना। और बोला है इसका टेम्परेचर दिया हुआ है, देखो हीलियम एट इतना बोला है, बोलो भाई टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस, और इसको 273 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 253 केल्विन। अरे बोलो समझ में आया क्या, ये ऐसे नहीं लगता बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं लगता, देखो कैसे नहीं लगता भाई, भी बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, गैसेस अलग अलग है तो मोलार मास की जरूरत पड़ेगी, पक्का पड़ेगी, 100% पड़ेगी। चलो लिख लेते हैं भाई, दिया भी होगा शायद, मैंने देखा नहीं, दिए भी होना चाहिए, वैसे मुझे याद है, टेंशन मत लो। एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, क्यों भाई, हमें तो मोलार मासेस पता होना चाहिए, वैसे दोनों तो मोनो एटॉमिक गैस है ना, अरे दोनों इनर्ट गैस है ना, तो दोनों में मोनो एटॉमिक, मतलब जितना एटॉमिक मास होगा उनका उतना ही क्या होगा, मोलार मास होगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली मोलार मास m0 ही लिख लेते हैं, कितना दिया है 39 पॉइंट कितना दिया है यार, अरे आर्गन का कितना दिया है बोल दो ना जरा, 39.9 U दिया हुआ है, और मोलार ये किसका दिया, किसका है बोलो, आर्गन का, और ये किसका दिया है बोलो, हीलियम का, कितना दिया है 4 U दिया हुआ है। चलो बढ़ते हैं आगे,
जो पूछा है निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। देखो कैसे निकालेंगे भाई। मेरे दिमाग में आया, अरे टेम्परेचर पूछा है और CRMS इक्वल बोला है, तो मैं इसका फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये तो फंडामेंटल है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला होता है CRMS का। अरे होता है ना, तो मैं लिखूंगा वी नो दैट, या वी हैव, CRMS का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय मोलार मास। बोलो हाँ कि ना। अगर नहीं है यार, हमें ये तो याद है भाई, 3 CRMS का फॉर्मूला होता है 3PV बाय M। जस्ट मेरे को याद करने दो, मेरे को याद भी कभी कभी याद ही नहीं आता। देखो हमने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा था 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ कि ना, यही लिखा था क्या? पक्का? अरे क्या इसकी जगह पे मास अपॉन वॉल्यूम लिखा जाता था क्या? बोलो हाँ कि ना। हाँ। अरे बोलो ये इसको इधर लेके जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये वाला ही फॉर्मूला आएगा? देखो चेक करो, मास से डिवाइड हो जाएगा इधर और ये आ जाएगा 3। बोलो सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे बाप रे, क्या पीवी के जगह पे NRT लिखा जा सकता है? और क्या N के जगह पे M अपॉन मोलार मास लिखा जा सकता है? और ये M क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आया क्या ये फॉर्मूला कैसे लेना है? एक एक स्टेप देखना, फिर से एक बार बता रहा हूं। देखो पहले तो फॉर्मूला था हमारा 3/3 डिवाइड में सिर्फ M था और यहाँ था PV। PV की जगह क्या लिखा जाएगा? बोलो NRT। और N के जगह क्या लिखा जाएगा? M अपॉन MO। समझा? और M क्या हो जाएगा? कैंसिल। बोलो क्या फॉर्मूला मिल गया? पक्का? चलो लिख लेते हैं, 2 बार लिखते हैं। फॉर आर्गन। अरे बोलो आर्गन गैस के लिए ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? बोलो जल्दी से। नहीं आता क्या लिखना? अरे आता है, तुम लोग बहुत समझदार हो यारो। यारो सुन लो जरा अपना भी कहना। बोलो आर्गन का लिख दिया, बोलो जल्दी। अंडर रूट ऑफ इसका बोलो भाई 3R टेम्परेचर ऑफ आर्गन डिवाइडेड बाय बोलो मोलार मास ऑफ आर्गन। अरे बोलो बराबर क्या? क्या यही फॉर्मूला किसके लिए लिखा? आप लोग कर लेना यार ये, ठीक है। बोलो यही फॉर्मूला किसके लिए लिखा जाएगा? हीलियम के लिए। और दोनों की स्पीड को इक्वेट करके रूट हटा देना, अपना आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, टाइम पास नहीं करेंगे हम, आप लोगों को समझ में आ गया है करना क्या है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, 2 बार लिखना है फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड करना है, रूट रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। फिर भी कर लेता हूँ यार, क्योंकि कुछ लोग मेरे को बोल रहे हो, मुझे पता है वो मेरे उनके चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं। अब हम हीलियम के लिए लिख रहे हैं। बोलो यहाँ आ जाएगा हीलियम अंडर रूट ऑफ 3RT हीलियम डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हीलियम। जिसको ये नहीं देखना है वो फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। चलो दोनों को क्या बोला गया है? बोलो इक्वल। तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वल। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा, बोलो भाई जल्दी से, अंडर रूट ऑफ 3RT आर्गन अपॉन मोलार मास ऑफ आर्गन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT हीलियम अपॉन मोलार मास ऑफ हीलियम। अल्लाह, ये कैंसिल हो जाएगा। अरे स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू दी है बिना रूट के लिख सकते हो। बोलो टी आर्गन पूछा है तो यहाँ लिखा टी आर्गन। मोलार मास ऑफ आर्गन दिया हुआ है कितना? बोलो 39.9 U। टेम्परेचर ऑफ हीलियम बोलो 253 और ये कितना दिया है? 4 U। यू क्या हो जाएगा? बोलो कैंसल। और कुछ लोग सोच रहेंगे अभी क्या करूं सर? अरे कुछ नहीं करने का है, मैं बताता हूँ क्या करने का है। इसमें लगा देने का है लोगो। क्या लगा देना है? लॉग। क्या लगाना है? ये आप लोग कर लेना इसके बाद यार, नहीं तो बोलोगे साला ये भी करके दो। सॉरी सॉरी सॉरी। हे हे ला 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 ला। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? चलो चलो
पक्का समझ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर, पीडीएफ के हिसाब से बता रहा हूं हाँ मैं, 20। ठीक है, पीडीएफ के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20। और एक काम करते हैं, काइनेटिक थ्योरी का ये न्यूमेरिकल बहुत स्लो हुआ क्या, ऐसा लग रहा है यार मुझे। टाइम कितना हुआ है इसमें, 55 ही तो हुआ है यार, अभी टाइम है अभी। ठीक है, ये कंप्लीट करके मैं इसके ये जो है ना मेयर रिलेशन वाला, ये वाला कंप्लीट करके हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अरे बोलो ना, समझ में आया? पक्का 100%। बड़े आगे बढ़ते हैं, बढ़ो बढ़ो। 3 ही तो क्वेश्चन है यार, हो जाएंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21, ये पहले ये मैंने इसके फॉर्मूलेज नहीं बताया ना। आपको मेयर्स रिलेशन पता होगा, मेयर्स रिलेशन कब क्या लगाना है ध्यान से सुनना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मेयर्स रिलेशन में क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, बोलो आर के बराबर होता है। ध्यान से सुनना, इन दोनों को मोलार स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं, sp माइनस एसवी इज इक्वल टू सॉरी R अपॉन MO इंटू जे। अगर मैंने इस फॉर्मूले को sp माइनस एसवी में लिखा तो यहाँ पे ये कुछ टर्म्स आती है जिसमें sp एंड sv आर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। कौन सी स्पेसिफिक हीट है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। और MO इज मोलार मास एंड व्हाट इज J हियर? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या है? व्हाट इज J? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। एक और बात याद रखना, ये जो J की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब कैपिटल R का यूनिट ये दोनों के यूनिट के से अलग हो। ये वाला जो है वो कैलोरी में दिया रहेगा, पर कैलोरी, और ये पर, बिल्कुल से मतलब ये सिंपल है कि कैलोरी में दिया रहेगा और ये जूल में दिया रहेगा। कैलोरी जैसे ऐसे बोला जाएगा किलो कैलोरी पर मोल, और ये लिखा रहेगा जूल पर मोल, ऐसा कुछ ये लिखा रहेगा वहां जाए किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वो अभी लिखा भी रहेगा वैसे, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एक और चीज आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है भाई गामा इज इक्वल टू व्हाट? सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। व्हाट इज गामा हियर? स्पेसिफिक हीट रेशियो। आप लिख के रख लेना। ठीक है, ये सीपी और सीवी क्या है बोलो? मोलार स्पेसिफिक हीट। एसपी और एसवी क्या है बोलो? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। गामा क्या है बोलो? स्पेसिफिक हीट रेशियो। समझा? व्हाट इज पी? पी और वी क्या डिनोट कर रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। जे क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, और व्हाट इज एम नॉट? मोलार मास। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके दिए हुए हैं जो कि वैल्यू मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। इसमें से पिछले साल न्यूमेरिकल आया था 2000, जहां तक मुझे याद है 20 में आया था एक क्वेश्चन, और 22 में भी आया था, 22 में भी आया था और 20 में भी आया था, जहां तक मुझे याद है। चलो बढ़ते हैं आगे। बोर हो रहा है क्या? बोर हो रहा होगा तो बंद कर देना, फिर बाद में देखना। ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ नाचते हुए दिखाऊंगा खुद को सुपरमैन की तरह। मुझे वो वाला डांस आता है, वो ऐसे नहीं करते क्या अपन, वो ऐसा रहता ना, फिर वो ऐसा पीछे हाथ करते, तो फिर ऐसे हाथ करते, और फिर वो ऐसा वाला कुछ तो भी बोलते ना यार उसको, ऐसा पीछे पीछे जाते, क्या बोलते उसको? वॉक, कुछ तो भी, मून वॉक। मून वॉक ही रहता ना, हाँ पता है, कुछ तो भी है यार, वो आता है मुझे, कल करेंगे अपन। ठीक है चलो, अरे भाई मजाक कर रहा था, मुझे नहीं आता, नहीं तो साला आप लोग पता है मेरे को बहुत ही हो, क्लास में बोलोगे सर करके दिखा, करके दिखा, करके दिखाओ, करके दिखाओ। चलो गिवन में बोलो क्या दिया है? गिवन द वैल्यू ऑफ 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अरे बोलो क्या हमें एसपी और एसवी दिया हुआ है? बोलो एसपी कितना दिया है? 3400 कैलोरी पर केजी केल्विन। अरे समझा क्या? और एसवी कितना दिया है? 2400 कैलोरी पर केजी केल्विन। समझ में आया? हाँ। हाइड्रोजन गैस बोला
तो हाइड्रोजन गैस के लिए मोलार मास क्या 2 होता है? बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सही बात है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ जे, वो बोल रहा है जे की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अगर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? बोलो 8300 जूल पर केजी केल्विन। अरे बोलो समझ में आया क्या? अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसको भी पता है, उसको भी पता है, और पुष्पा को भी पता है। पुष्पा किसकी है? किसी की नहीं है वो भाई, किसी की नहीं है वो, है ना। अरे बोलो क्या यही फॉर्मूला यूज होगा? SP माइनस SV इज इक्वल टू R अपॉन m0 इंटू जे। समझा? वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो जूल में दिया है और ये तो कैलोरी में दिया है, सर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करे, जूल में कन्वर्ट करे क्या? तो मुझे मारूंगा। पहले ही बोला मैंने, ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करना है जब दोनों का यूनिट अलग अलग हो। समझा? पक्का समझ गया? मैं बढ़ू आगे, चलो बढ़ते हैं भाई। देखो बोल दो नजर, बोलो इस जगह फॉर्मूला बोलो भाई। अरे एसपी बोलो 3400 माइनस रे बाबा। बोलो आर कितना दिया है? 8300 एम बोले 2 इंटू जे। इसका आंसर बोलो क्या आएगा? 0001 हजार आ जाएगा भाई। इज इक्वल टू 8300 00 गेट कैंसल। अरे बोलो हो जाएगा क्या? पक्का हो जाएगा। तो 10 से इधर डिवाइड कर दो। बोलो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 83 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। पहले 2 से डिवाइड करो, 10 से, फिर 10 से करो। बोलो 83 नहीं, क्या 8.3 आएगा? 83 आएगा ना? हाँ, तो मेरा आंसर आएगा भाई 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आंसर आएगा 41। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 4.15। अब बात आती है इसका यूनिट कैसे लिखा जाए। अरे हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना, इसका यूनिट कैसे लिखना है। मुझे एक बात बताओ, इनका जो टोटल यूनिट आएगा, इन दोनों का जो टोटल यूनिट आएगा, क्या वो ये आएगा कैलोरी पर केजी केल्विन? और यही वाला यूनिट इधर में डिवाइड हो जाएगा तो केजी केल्विन क्या हो जाएगा? कैंसल। ऊपर बचेगा जूल, तो मेरा आंसर आएगा जूल पर कैलोरी। अरे आएगा कि नहीं? क्योंकि कैलोरी बचेगा ना। यहाँ पे जूल वाला टर्म ऊपर है, देखो 83 वाला टर्म ऊपर है और ये वाला जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसल। बचेगा जूल पर कैलोरी। यही मेरा आंसर है। एक कैलोरी के लिए मुझे इतने जूल लगते हैं, तो यही कन्वर्जन होता है भाई। ठीक है, चलो। बार बार क्यों उड़ रहा है पता नहीं यार, दिमाग खराब हो रहा मेरा। अरे बोलो SP माइनस SV कब यूज करने का है? समझ में आ गया? और उसमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसका यूनिट दिया हुआ है और वही वाला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर अभी जो बताने जा रहा हूं वो है आपके PDF का 23, PDF का, ठीक है, या तो टेक्स्ट बुक में 46। देखो गिवन ऑब्वियसली कैसे लिखते हैं आपको पता ही है। द डिफरेंस बिटवीन, अरे डिफरेंस मतलब तो माइनस होता है सर, तो मैंने कर दिया डिफरेंस मतलब माइनस लिखा। चलो 2 मोलार स्पेसिफिक हीट, अरे मोलार स्पेसिफिक हीट के डिफरेंस को तो Cp माइनस CV बोला जाता है ना। ये हमें दिया हुआ है 8000 जूल पर केजी केल्विन। अरे समझा क्या? गिवन कैसे लिखना है? अरे भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया क्या? मेरे को नींद आ रही, पता नहीं। अरे ये समझ में आया क्या आपको? माइनस में कैसे लिखा गिवन? अब बोलो इफ द रेशियो मतलब होता है भाई डिवाइड। क्या इनके रेशियो को Cp अपॉन CV बोला जाता है? बोलो हाँ या ना। ये हमें दिया हुआ है कितना? 1.65। तो वो बोल रहा है ये दोनों की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अरे भाई इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। हमको बोला उसने, हम बोलेंगे हमको पता है, हमारे पास है तो रखो अपने पास। हाँ क्या बोल रहा था? Cp अपॉन CV इज इक्वल टू 1.65। बोलो भाई यहां से Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.65 इंटू CV। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे अगेन, हमें एक और चीज दी है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू व्हाट? 8000। बोलो दिया है क्या? अरे क्या ये वाला Cp जो मैंने निकाला वो यहां पुट कर सकता हूं मैं? बिल्कुल, तो सर कर दो। 1.65 CV
माइनस सी वी इज इक्वल टू 8000। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.65 सी वी इज इक्वल टू 8000। तो मेरा आंसर आएगा सी वी इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 0.65। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर लॉग एंटी लॉग ले लूँ क्या, रेसिप्रोकल ले लूँ क्या? नहीं भाई, 13 के टेबल में दोनों जाता है। 13 नहीं, 13/65, 13 6 78 होता है। 5 से जाएगा ना, बोलो जल्दी से। 5 1 5 बचेगा 30, 5 6 30, फिर 0 0। अरे बोलो आएगा क्या? ठीक है, इधर बोलो 13 5 65 होता है, तो आंसर आएगा 0.13। और आपको पता है अभी करना क्या है, 13 से डिवाइड कर देना है। अरे आता है कि नहीं? लेकिन अभी ऐसा करना, देखो ये लिखना पहले 13 और 2 0 ऊपर बढ़ा देना। ठीक है, 2 डेसिमल सामने बढ़ाया ना, इसीलिए यहाँ से भी 2 डेसिमल सामने बढ़ाना, मतलब ही क्या करना, 2 0 बढ़ा देना। ठीक है, 13 से डिवाइड कर दो। बोलो आंसर। 13 1 13 बचेगा 30, 13 2 26 बचेगा 40, 13 3 39 बचेगा 10। पहले ये 0 था, फिर ये 0, पहला ये 0 ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और एक आएगा ना, फिर आएगा 0, फिर 13 7 91। अरे बोलो आएगा क्या? ये हो गया सी वी। यही होगा आपका आंसर, चेक कर लेना। 12307 यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है 1231 आ दिया है यहाँ। डेसिमल कहाँ है? यही आंसर है। ठीक है, वहां पे ऐसा दिया हुआ है 1.231 10 to the power 4, तो ये 10 to the power 4 में ही है, डायरेक्टली आंसर लिख देना। इसका यूनिट क्या होगा बोलो? ये। ठीक है, जूल पर केजी केल्विन। अरे क्या ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा सीपी आ जाएगा? वो आपको करना है। अरे समझा क्या? देखो आपको ये समझ गया, मुझे पता है, लेकिन ये गिवन किस तरीके से लिखा वो समझ में आया ना? पक्का अगले क्वेश्चन में भी ध्यान देना है। आखिरी क्वेश्चन आज का। मैंने ओ सनम तुझे प्यार किया। अच्छा, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया, धोखा दिया क्यों, पता नहीं क्यों। बोलो भाई क्या बोला है 47 में? द रेशियो ऑफ, रेशियो बोल दिया तो ये लो लगाया भाई डिचुंग से। किसका रेशियो? स्पेसिफिक हीट का। मतलब क्या ये गामा के बारे में बोल रहा है भाई? अरे गामा हमें दिया है 1.4। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सीवी बोलो? 4.82 किलो कैलोरी पर किलो मोल केल्विन। ठीक है, फाइंड कैपिटल आर की वैल्यू निकाल के दिखाना है, लेकिन किसके टर्म्स में? देखो यहां लिखा है इन टर्म्स ऑफ जूल पर किलो मोल केल्विन। समझ में आया? चलो निकालते हैं भाई क्या दिया है। तो इसमें देखो गिवन लिखने में कोई तकलीफ नहीं थी भाई। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये पूछा है। पहले मुझे एक बात बताओ भाई, अरे गामा का फॉर्मूला आपको पता है ना? पक्का पता है, 100% पता है, लेकिन मैं इससे इजी मेथड बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चलो बोलो भाई। अरे आपको क्या सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा, ये पता है क्या? नहीं पता है भाई? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये भी पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है? क्या ये भी पता है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे गामा यहां पे लाने के लिए, गामा यहां पे लाने के लिए और सीवी रहने देने के लिए क्या सीपी को गामा के टर्म में लिखना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? तो ये सीवी क्या यहां चला जाएगा? सीवी बोलो हाँ या ना? तो बोलो सीपी आएगा कितना? गामा इंटू सीवी। बोलो सीपी की जगह अगर यहां पुट करता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सीवी इंटू गामा माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा?
CV कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, बोलो जल्दी से, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R। अरे बोलो CV का फॉर्मूला क्या आएगा, R अपॉन गामा माइनस 1। समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मुझे जानबूझ के यहाँ पे समझाना था आपको। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। Cp इज इक्वल टू गामा इंटू CV होता है, जो कि अभी कैसे आया मैंने बताया। मैंने सोचा कि भाई हमें गिवन में R और CV दिया हुआ है, तो मैं R को तो चेंज नहीं करूंगा, R तो चेंज हो ही नहीं सकता, वही तो पूछा है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिखूंगा कि जिसमें से CV हटना नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली यहां से CP ही पुट करना पड़ेगा। CV पुट करता तो CP के टर्म में आता आंसर, तो अच्छा नहीं लगता। CP को CV में लिखा और CV का फॉर्मूला मिल गया। अरे बोलो, क्या यहाँ पे हमें कैपिटल R पूछा है, फॉर्मूला क्या गामा माइनस 1 इंटू CV हो जाएगा। और गामा कितना दिया है बोलो, 1.4 माइनस 1, और CV ध्यान से सुनना, किलो कैलोरी बोला गया है। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में, क्योंकि R देखो, इसको इसका यूनिट किस में निकालना है, जूल में। तो देखो कैसे करेंगे, 4.82 किलो मतलब प्रीफिक्स कल ही बताया था, किलो मतलब होता है 10 टू दी पावर 3, समझा। और एक कैलोरी में 4.2 होता है जूल। समझ में आया क्या, बोलो भाई। तो ये कन्वर्ट बोलो, इसके जगह क्या, किलो हटा दिया, कैलोरी हटा दिया, डायरेक्ट आंसर आया जूल पर किलो मोल केल्विन। क्या यही यूनिट होना था, ये देखो भाई, होना था ना। अरे हाँ या ना, आ गया ना। तो ये जैसे कि वैसी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बोलो आंसर 4.82 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 4.2। समझ में आया, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर 0.4 इंटू 4.2 इंटू 4.82 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, करके दे देता हूँ भाई। 4 2 होता है 8, 4 4 16 होता है, तो आंसर आएगा 1.68 इंटू 4.82 10 टू दी पावर 3। बिना लॉग के ही सॉल्व करना है, रीजन है क्योंकि दो ही नंबर है, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी आता है आप लोग लिख लेना, ठीक है। पक्का समझ गया ना ये। मैं पहले ही बोल रहा हूं, जितने न्यूमेरिकल्स आज मैंने कराए हैं ये वाले पार्ट में, आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट क्या है मैं पहले बता रहा हूं, आप लोगों को लॉग कैलकुलेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लॉग कैलकुलेशन। दूसरी बात, गिवन जो होता है हमारा परफेक्टली लिखते आना चाहिए। प्लीज सीखो यार, वो प्लीज सीखो। मुझे पता है आप लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप गिवन ही नहीं लिखोगे तो आप लोगों को इसके आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो गिवन तो लिखना सीख लिया आपने, डिफरेंस दिया है तो माइनस लिखो, डायरेक्ट कुछ बोला है तो डायरेक्ट लिखो। अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक दोनों चीजें मत किया करो, ऐसा नहीं बोलूंगा भाई मैं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। तो और एक बात, वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। रोज मैं ये बोलता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलते टाइम, लेकिन आप लोग शेयर पता नहीं करते हो कि नहीं करते, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और इसी के साथ मैं चलता हूँ और थोड़ा सोने जाता हूँ, मुझे नींद भी आ रही है बहुत। तो मिलते हैं कल, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम, ठीक है, बाय बाय। चलो।